वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुम्हारे आया रे आया आया मारे संत पावना आया। नारायण 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 नारायण। बस 2 ही लाइन अपन संतों के भाव प्रकट कर दिए। अभी महाराज जी को समय दीजिए, इतना ही समय। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 गोपाल कृष्ण भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान की नारायण 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 नारायण। श्री भगवान की विशेष कृपा से प्रातःकाल के समय का सदुपयोग हम लोग नाम संकीर्तन में प्रभात फेरी में कर रहे हैं। प्रभात फेरी एक प्रकार का परोपकार है। हम लोग तो अपने कल्याण के लिए नाम ले लेते हैं, किंतु ऐसे बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी हैं जो भगवान का नाम नहीं ले पाते। जीवित वो भी हैं, क्रिया वो भी सब करते हैं। कबूतर को आप दाना डाल के ललचाते हैं, कबू 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 ऐसे बोलते हैं तो वो पास में आता है, और हुर हुर बोलते हैं तो वो उड़ जाता है। यानी उसको भावों की भी समझ है कि कौन सा भाव पास बुलाने का है, कौन सा भाव भगाने का है। समझ भी है
जीवन भी है, श्वास भी है, प्राण भी है, परिवार भी है, व्यवहार भी है, सब है, किंतु वो वाणी नहीं है जिस वाणी से वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे ये कर सके, वो वाणी उसके पास नहीं है। अब भैया उसके हिस्से का भजन कौन करे? हमारे बुरा न माने, किसी के परिवार में कोई बुजुर्ग चले जाएं, कोई चले जाएं, तो घर के कितने सारे लोग उनके लिए नाम लेते हैं, रात को बैठ के कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, भाई ये हमारे दादाजी को मिले, ये हमारे उनको मिले। लेकिन इन जीव जंतुओं के लिए कौन कीर्तन करता है? उनके लिए कौन नाम लेगा? उनके लिए कौन पाठ करेगा? तो यह जो प्रभात फेरी में आप कीर्तन करते हैं, ये सारा कीर्तन उन मूक पक्षियों को, प्राणियों को जाता है जिनके लिए कोई नाम लेने वाला नहीं, जिनके लिए कोई भजन करने वाला नहीं है। उनके लिए कौन तर्पण करेगा? उनका कौन श्राद्ध करेगा? आप लोगों के द्वारा लिया हुआ ये जो भगवान नाम संकीर्तन है, ये उन मूक पशु पक्षी प्राणियों को जाता है। और देखिए, हम लोग रात दिन व्यवहार में घूमते तो है ही हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी पांव के गाड़ी के नीचे कितने प्राणी आकर प्राण छोड़ते होंगे। अब सब चल रहे हैं, साधु संत भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। महाजनो ये गतस पंथा, भगवत गीता का श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेश तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। तो सब जने सोचते हैं कि साधु संत भी गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, उनके भी तो गाड़ी के नीचे कीड़े मकोड़े मरते होंगे। जब उनको पाप नहीं लग रहा तो अपने को क्यों लगेगा? तो हम क्यों इस बारे में सोचें? अच्छी बात है, किंतु सोचें न सोचें भाई, चाहे साधु संत हो चाहे वो हो, अपने अपने कर्म का फल तो इस सृष्टि में भगवान ने अवतार लेके भी कर्म के फल को स्वीकार करके ये कहा कि भाई मैं भी अगर इस धरती में अवतार लेकर के भी आता हूँ तो अपने कर्म के फल को मैं भी स्वीकार करता हूँ। तो फिर आप लोग कैसे, अपन लोग कैसे बचेंगे? इसलिए भैया अब हम गाड़ियां में जाना तो बंद कर नहीं सकते, कम से कम इतना तो करें कि रोज भगवान का नाम संकीर्तन करके, प्रभात फेरी करके यह भाव मन में लाएं कि जाने अनजाने में कोई भी जीव की हत्या हमारे माध्यम से हो गई हो तो ये नाम संकीर्तन से उसका कल्याण हो जाए, उसकी सदगति हो जाए। तो ये उस पाप का, अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए प्रभात फेरी एक बहुत बड़ी सेवा है। ये सिटी लाइट की प्रभात फेरी है ना, वेसु की है, सिटी लाइट की अलग है। सिटी लाइट की वेसु में अलग निकलती है। ना सब हो जाएगी, यहाँ से करेंगे सब। इतना बढ़िया काम कोई क्यों नहीं करेगा? सूरत जैसे शहर में इतने समझदार लोग हैं, जरूर करेंगे ये। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, पुरानी परंपरा है। आप लोग कभी न कभी तो गांव में रहे ही होंगे, आप लोगों ने देखा ही, वहाँ सुबह सुबह आपके दादा परदादा, गांव के बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो सुबह सुबह निकलते। अभी मैं सोच रहा था, आज हमको जगह जगह गाड़ियों को रुकाना पड़ रहा था, हमको निकलना के लिए उसको व्यवस्था को करना पड़ रहा था। लेकिन किसी समय ये नहीं होता था झंझट, ये परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रभात फेरी निकलती 4 बजे थी। तो 4 बजे जब प्रभात फेरी निकलते, उस समय कोई गाड़ी छोड़ो, कोई पशु भी नहीं दिखता था। तो उस समय ये झंझट होती नहीं, और गांव में तो वैसे भी गाड़ी वगैरह नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा काल रहता था। अब भैया 4 बजे तो अगर कह दें तो मुश्किल हो जाए, तो इसलिए फिर प्रभात फेरी का ये समय रहता है जिससे सब लोग सुगमता से आ सकें, उनका नींद का भी कोटा, उनको संतोष हो जाए कि हाँ सो लिए, चलो सो लिए। तो
इसलिए भैया न करने में, प्रभात फेरी करने में तो कई कारण हैं। प्रभात फेरी क्यों करनी चाहिए, इसके तो कई कारण हैं, और नहीं करने का एक ही कारण है कि भाई सुबह सुबह तो थोड़ा नींद का समय रहता है, कईयों को नींद आती सुबह, रात्रि तो मोबाइल की संगति में निकल जाती है, और फिर सुबह जब नींद आने लगती है और उसी समय कोई कहे कि ये करो वो करो, तो फिर वो नहीं। रात को भक्ति कचाओ जितनी करा लो, लेकिन सुबह मत जगाओ। लेकिन भैया जगने का समय जो है, उसी समय अगर नहीं जगेंगे तो फिर कब जगेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। तो इसलिए भैया इस प्रभात फेरी की सेवा में सब लोग शामिल होइए। कल मैं जा रहा था पर्वत पाटिया प्रभात फेरी के लिए, तो रास्ते में सिटी लाइट की प्रभात फेरी चल रही थी। इतना सुंदर दृश्य बना हुआ था, एकदम आनंद से, अनुशासन से सब लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे। आगे आगे भाई लोग थे, पीछे पीछे माताएं थी, सबके हाथ में करताल थी और एक लय में कीर्तन चल रहा था। देख करके ऐसा लगा कि एक तीर्थ यात्रा हो गई, इतना आनंद आया मन को। लेकिन आज तो सब गड़बड़ घोटाला कर दिया हमने आके। कभी कभी छौंक बिगड़ जाता है तो पूरी सब्जी बिगड़ जाती है। तो ऐसे ही किसी को फूल बरसाने, किसी को माला पहनाने, किसी को प्रणाम करना है, उस चक्कर में सब आगे पीछे कैसे सब हो गया। लेकिन बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। यही मन में विचार आता है, चलो जीव जागे तो सही, उठकर आए तो सही, भगवान का नाम लिया तो सही, भगवान का नाम सुना तो सही। अब ये कहाँ कब इनके जीवन में काम आ जाएगा क्या पता। तो भाई आप सबसे विनती है, नींद आलस्य को छोड़ दें। कई लोगों को ये भी संकोच चलता है कि हम लोग ऐसे अगर घूमेंगे सड़क पर, गली में, सोसाइटी में, तो लोग कहेंगे ऐसे, आपके बच्चे भी कहेंगे पापा आप ऐसे मत घूमा करो। मेरे फ्रेंड सब कहते हैं तेरे पापा क्या सुबह सुबह ऐसे घूमते हैं। अब अगर मॉर्निंग वॉक पर पापा जी जाएं तो बहुत शोभा है, मॉर्निंग वॉक पर माता जी जाएं वो ऐसा वो पहन करके सूट जो होता है, तो उसमें बहुत इज्जत बढ़ रही है, बहुत शोभा हो रही है, होती होगी भाई, हम क्या समझ। लेकिन अगर प्रभात फेरी में जाएं तो हल्का लग जाता है, कीर्तन करें तो हल्का लग जाता है, क्या बताएं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि एक दिन जाना तो प्रभात फेरी से ही पड़ेगा, निकलना तो इन्हीं सड़कों से पड़ेगा। बस दुख ये होगा कि उस समय और लोग कीर्तन करेंगे, हम नहीं करेंगे। और लोग अपनी फेरी निकाले उससे पहले अपन खुद ही कर लो। एक बार ऐसे ही किसी की अंतिम यात्रा निकल रही थी, लोग राम राम बोल रहे थे, गोविंद गोपाल बोल रहे थे। योग से शंकर भगवान वहां से निकले। शंकर भगवान ने कहा, अरे भाई ये कलयुग में सतयुग आ गया, इतने लोग कीर्तन कर रहे हैं सड़क पर चलते चलते, क्या बात है। तो एक सज्जन से पूछ लिया शिव जी ने, भाई सब लोग इतना कीर्तन कर रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य, इतना भजन कर रहे हैं, इतना सत्संग हो गया सबको। शिव तो बोले बस ये तो चल रहा है, इसी से कल्याण होगा, इसी से सदगति होगी, यही सत्य है। शिव जी ने अचानक देखा कि सब बोल रहे हैं लेकिन एक आदमी ऊपर लेटा हुआ है, वो नहीं बोल रहा है। शिव जी ने पूछा भैया क्या बात है, सब बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहा है। तो उस भाई ने कहा ये नहीं बोल रहा तभी तो हम लोग बोल रहे हैं। शंकर भगवान तो भोलेनाथ है, आप जानते हैं। शिव जी ने कहा ये कितना महान आदमी जो खुद नहीं बोल रहा है लेकिन अपने कारण से इतने लोगों को बुलवा रहा है, ये तो बहुत महान आदमी।
शिव जी तो उसके पीछे पीछे चल दिए, ये तो बहुत बड़ा महापुरुष है। लेकिन शिव जी पीछे पीछे आए जब तक तो लोगों ने उसको जला दिया। अरे भगवान, शिव जी ने कहा कट बाढ़ दिया। इसी के कारण कितने लोग राम राम बोल रहे थे, इसको जला दिया। शंकर भगवान की उस व्यक्ति में इतनी श्रद्धा हुई कि उसकी वो राख उठा के भगवान अपने अंग पर लगाने लगे, अपने ऊपर वस्त्र में लगाने लगे। इसके कारण कितने लोगों ने भगवान का नाम लिया। विचार करिए, एक शव, एक मृत व्यक्ति के निमित्त से कुछ लोगों ने राम राम कर लिया, उस पर शंकर भगवान ऐसे राजी हो जाते हैं। तो अगर हम जीते जी लोगों को भगवान का नाम सुनाए, भगवान का नाम कराएं, तो शिव जी कितने राजी होते होंगे, भोलेनाथ कितने प्रसन्न होते हैं। बस आप लोग ताली बजा के हमको खुश कर देते हैं, राजी कर देते हैं, लेकिन करते समय फिर सब आगे पीछे हो जाते हैं। आप सबसे प्रार्थना है, ये एक अच्छा काम है, अच्छी सेवा है, आप लोग इसको नियमित रूप से करते रहें, यही प्रार्थना आप सबसे करता हूँ। यहाँ अग्रसेन पैलेस में राम कथा का उत्सव चल रहा है। इतने महाराज बढ़िया आए हुए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सुनने वाले बहुत बढ़िया वहाँ पर आ रहे हैं, और सुनने वाले बहुत बढ़िया आ रहे हैं, इससे कथा भी बहुत बढ़िया हो रही है। तो आप लोग आ जाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। कल शंकर भगवान की चर्चा हुई थी, आज शिव जी की बारात का और पार्वती जी की विदाई का प्रसंग होगा। राम जन्म तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, बाकी तो राम जी की मर्जी, उनको कब आना होगा। आप सब लोग पधारें, 3 बजे से कथा का सत्र शुरू होता है, प्रेम से पधारें और कथा का आनंद लें। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। नारायण नारायण। एक सबसे थोड़ा सा, हाँ, एक जैसे महाराज जी ने सूचना दी है उसके निरंतर में बताऊं। कल मेरे पास में अपने घोड़ादरा साइड से और मोटाम से फोन आया था, भाई जी बोले ये कथा अगर उधर होती ना तो हम 15,000 आदमी की वहाँ संख्या होती। तो अब मैं क्यों, अपने लोग इस एरिया के बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत सुंदर कथा हो रही है, और इतना मतलब एक छोटी चम्मच भी गिरे तो आवाज़ आ जाती है, इतना शांतिपूर्ण डिसिप्लिन वे में आ रही है। तो आप वहाँ प्रत्यक्ष जाके लाभ लें तो बहुत आनंद आएगा। मैं आप लोग जो सिटी लाइट वाले हैं वो प्रभात फेरी तो नियमित आते हैं, गीता भवन वाले भी आते हैं, लेकिन आप लोग जो यहाँ आए, बहुत बड़ी आप लोगों की कृपा है कि आप इस कार्य में शामिल हो पाए। और मेरे को सबसे बड़ी बात ये लग रही है, कल शाम को मैंने ऐसे फ़ोन किया था कि भाई जब समापन होगा तो 2 मिनट महाराज जी को सुन लेंगे। तो एक छोटे से निवेदन पे जो यहाँ की जो कमेटी है, जो श्याम मंदिर वाले जो कमेटी है, उन्हें तुरंत पूरी व्यवस्था, एक इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है, तो बहुत आभारी हैं उनके, और वो थोड़ा सा महाराज जी का सम्मान भी करना चाहते हैं। तो मैं सभी से जो यहाँ के ट्रस्टी जो उपस्थित हैं, प्रकाश जी, भाई जी, जो भी हैं, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद मटोरिया जी। मैं श्री श्याम मंदिर श्रीमद धाम की ओर से महाराज जी का कोटि कोटि अभिवादन और स्वागत करना चाहूँगा। और मैं निवेदन करूँगा श्याम मंदिर कमेटी से हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जी तोडी, पूर्व अध्यक्ष विनोद जी कनोडिया, वर्तमान सचिव राजेश जी दोदादका, विनोद जी पालाव, पूर्व सचिव सुशील जी गाड़ोदिया, पवन जी गोयल भरूच, आप सभी आए, जो भी कमेटी के हैं सभी आए और महाराज जी के सम्मान में जुड़े और उनसे आशीर्वाद ले। आप सभी से निवेदन है कि 7:40 पे मंदिर के पट खुल जाते हैं। खुल गए मंदिर की, आज चालू हो गई है। पहले महाराज जी यहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके पश्चात में अभी शांति से दर्शन कर जाइए, ऐसा करके। कल की प्रभात फेरी भी अपने क्षेत्र में ही है, उसका मैं रूट बता देता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी से होकर के कैपिटल ग्रीन होते हुए और स्वर संगी होते हुए जीवन ओपेरा होकर के जीवन पहुँचेगी। जीवन के पास में जहाँ भी व्यवस्था होगी वहाँ तक पूर्णा भी रहेगी। और परसों की जो प्रभात फेरी है वह अपने
बठार रोड पे रहेगी, बठार रोड पे उमा और 4 रस्ते पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होने का प्रयास करें। और वापिस उसके बाद में जो 27 तारीख पर बात करी है वो अग्रसेन भवन से सिटी लाइट एरिया में रहेगी। नारायण नारायण।